यहाँ प्रारंभ अपन ने देखा कि पंचेंद्रिय और मन के विषयों में राग देश करता है वो मिथ्या ज्ञान से परिणत अज्ञानी जीव हुआ करता है। आचार्य महाराज ने, उमा स्वामी महाराज ने ये बात एक बहुत छोटे से सूत्र से कह दी। मनोज्ञा मनोगेन्द्रिय रागद्वेष वर्जनानि पंच। मनोज्ञ विशेषो राग वर्जनानि, अमनोज्ञ विशेष देश वर्जनानि। ये पंचेंद्रियों के साथ में लगाना कौन सी इंद्रिय का विषय आपको अच्छा लग रहा है वो राग है, और कौन सी इंद्रिय का विषय आपको प्रतिकूल लग रहा है वो द्वेष है। और इंद्रियों के विषयों के साथ मन के लिए क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, कभी कभी इंद्रियां स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन कई लोग मन को भड़का देते हैं। अरे इन कपड़ों को पहन करके तो आप पैसे लगते हो जैसे कुली हो। तो कितना वेश कीमती कपड़ा पहन के रखा हो, उसके प्रति द्वेष लगने लगता है। और यदि दो चार लोगों ने आपके किसी कपड़े की प्रशंसा कर दी, इसको पहन करके तो आप राजकुमार लगते हो। ये ड्रेस कहाँ से खरीद के लाया? भारत में मिलती है कि नहीं मिलती? आप बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसी दुर्लभ वस्तु आपको मिल गई। ऐसा यदि कोई कह देता है तो भले ही उसके कपड़ों में जगह जगह छेद हों, फटे हों, थैगरा लगा हो, तो ही वो कहेगा कि वास्तव में सबसे सुखी आदमी है दुनिया का। आज के दुख का कारण एक ये भी हो गया, शास्त्रों में जिन वस्त्रों को अमंगल माना है उनको लोग बड़ी शौक से पहन रहे हैं। ये निमित्त ज्ञान के अंतर्गत आने वाला होता। छिन्न वस्त्र दृष्टिगोचर हो जाए तो उससे ज्ञान लगा लिया जाता कि तुम्हारे साथ क्या घटना घटने वाली है। छिन्न वस्त्र है, आप पहने हुए कपड़े
कहीं आग से टच हो जाए, सोते समय आपके शरीर में कोई चूहा काट के चला जाए, इन निमित्त शास्त्रों की अपेक्षा देखा जाए तो ये अमंगल है, मंगल नहीं होता। लेकिन लोग आज अपनी शौक के कारण उनको अच्छे दाम देकर के खरीद के लाते हैं, अच्छी वस्तु पसंद नहीं है। राग द्वेष की वृद्धि का कारण आपके वस्त्रों का भी प्रभाव होता। आप कैसे वस्त्र पहन रहे हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव। लोक में आपने देखा कि डॉक्टर की ड्रेस हमेशा सफेद होती है, वकील के कपड़े हमेशा काले होते हैं, गर्मी में भी वो काला कोट पहनता है। पुलिस वालों की ड्रेस अपने आप में एक भिन्न कलर की होती है। ये अपने आप में सूचना देते हैं कि वकील की काली ड्रेस, ये यहाँ पर आपको कुछ ऐसे काम करना है कि जो काले को भी सफेद करके बताओ। लेकिन डॉक्टर की ड्रेस को देख करके अपने आप में एक साम्य दृष्टि लगती है, सज्जनता महसूस होती है, बड़ी सौम्य दृष्टि उनकी होती है। इसलिए उदासीन लोगों की ड्रेस भी आपने देखी होगी तो सफेद ही होती है। ब्रह्मचारी भाई हैं, माता जी हैं, छुल्लक एलक हैं, इनके पास सफेद होता। ये सफेद ड्रेस भी आपकी लेस्या बना देती है। सफेद कपड़े पहनते हैं तो आपकी शुक्ल लेस्या का प्रतीक होता। लोग सोचते हैं सफेद कपड़े बहुत जल्दी गंदे होते हैं। भैया, कपड़ों से ज्यादा गंदा तो मन होता है। वो मन पर गंदगी ना चढ़े, इसलिए आप ऐसे वस्त्र प्रयोग करते हैं तो ये अपने आप में लेशा और परिणाम बदल जाता है। तो इंद्री को अच्छा लगा लेकिन मन बदल जाता है। इसलिए आचार्य महाराज ने इंद्री मनो विशेष हुए रखा है। मन का एक स्वतंत्र विषय होता है। इनके साथ में राग द्वेष यदि करते हैं तो जीव मिथ्या ज्ञान से परिणत है। और क्या करता है, देखो, इति आख्याति, इस बात को प्रकट करते हैं। जयसेन स्वामी की टीका देखते हैं, रूसदी तुषदी है। ये गाथा यहाँ से प्रारंभ करेंगे। एक इंद्रिय विकलेंद्रिय आदि दुर्लभ परंपरा क्रमेण अतीतानागत अतीत अनंत काले दृष्ट श्रुति अनुभूत मिथ्यात विषय कषाय विभाव परिणाम अधीनतया
अत्यंत दुर्लभेने कथंचित कालादि लब्धि वशेन मिथ्यातादिशात् प्रकृतीनां तथैव चारित्रमोहिनीयस्य च उपशम क्षयोपशम क्षये सति षड्द्रव्य पंचास्ति काय शब्द तत्व नो पदार्थादि श्रद्धान ज्ञान राग द्वेष परिहारेणे भेद रत्नत्रयात्मक व्यवहार मोक्ष मार्ग सर्वज्ञेने व्यवहार कारण समय सारेणे सातीन विशुद्धि ज्ञान दर्शन स्वभाव शुद्धात्म तत्व सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप अभेद रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि रूपेण अनंत केवल ज्ञानादि चतुष्टय व्यक्ति रूपस्य कार्य समय सारस्य उत्पादकेन निश्चय कारण समय सारिणे विना खलु अज्ञानी जीवो रुष्यति तुष्यति च। कागज गिर गया नीचे कागज गिर गया। तो कहते हैं कि रूसदी तुषदी इस गाथा को यहाँ प्रारंभ किया गया है प्रारंभ से। तो उसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं एक इंद्रिय विकलेंद्रिय। देखो थोड़ा सा पूर्व इतिहास की ओर संकेत करता है। कहाँ से अपन आए हैं, कितनी कितनी एक इंद्री दो इंद्री आदि पर्यायों में 84 लाख योनियों को पार करते करते यहाँ पर पहुँचे। तो एक इंद्रिय हुआ तो एक इंद्रिय जीवों के एक दो भेद नहीं है। एक इंद्रिय जीवों के मात्र 52 लाख योनियां होती हैं। ये 52 लाख योनियों पर आपने कभी विचार किया? पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय की 7-7 लाख योनियां, नित्य निगोद इतर निगोद की 7-7 लाख योनियां। तो ये 6 जीव हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु नित्य निगोद इतर निगोद। इनके 7-7 लाख होंगे तो कितनी हो जाएंगी? 42 लाख। और 10 लाख वनस्पति काय के। वनस्पति काय में नित्य निगोद इतर निगोद में अंतर इतना डालना कि जिस वनस्पति के साधारण नाम कर्म का उदय होता वो निगोद की कोटि में आता है, और जिसमें प्रत्येक नाम कर्म का उदय होता है उसको वनस्पति की कोटि में रखते हैं। तो यहाँ सिर्फ वनस्पति काय की साधारण और प्रत्येक की योनियां मिलाएं तो 22 लाख योनियां सिर्फ वनस्पति काय की हो जाए। नित्य निगोद इतर निगोद इनकी 6-6 लाख, और इसके बाद प्रत्येक वनस्पति की 10 लाख। ऐसी कुल मिलाकर के 22 लाख योनियां तो अकेली एक इंद्रियों में वनस्पति काय की है। और पृथ्वी जल आदि लगाए तो इनके भेद मिलाकर के एक इंद्रियों के
कितने हैं? 52 लाख। और एक इंद्रियों से बाहर निकले तो विकलत त्रयों के 6 लाख, 2-2 लाख योनियाँ। और संगी पंचेंद्री जीव त्रियंच की 4 लाख। ऐसी कुल मिलाकर के 52 लाख एक इंद्री की। और यहाँ पर 52 लाख के अलावा 10 लाख 2 इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के। 10 लाख हो गई ना। 2 इंद्री की 2 लाख, 3 इंद्री की 2 लाख, 4 इंद्री की 2 लाख, सो 6 लाख। 52 और 6 58 लाख। और पंचेंद्री त्रियंचों की 4 लाख। ऐसी 62 लाख योनियाँ त्रियंच गति की होती हैं। उनमें 4 लाख नारकियों की, 4 लाख देवों की और 14 लाख मनुष्यों की। ऐसी 22 लाख योनियाँ। और इनकी पंचेंद्री ही एक इनका भेद होता है, दूसरा भेद नहीं होता है। ऐसी 84 लाख योनियों में सिर्फ एक गति ऐसी है जहाँ 62 लाख योनियाँ हैं। सबसे ज़्यादा जीव का स्थायी निवास स्थान कहाँ रहा पता है? स्थायी काल तो त्रियंच गति का है और दूसरी गति का काल तो बहुत थोड़ा है, वहाँ ज़्यादा रह नहीं पाते। मनुष्य गति का काल 30 पर्याय में देखा जाए तो 47 लाख पूर्व कोटि और 3 पल का काल ये मनुष्य गति का होता है। ये चीज़ें कभी सुनने नहीं मिली होंगी आप लोगों को। यानी एक इंद्री से निकल करके यदि 30 पर्याय में आ गए, 30 पर्याय में भी आपने इतनी योनियों को देख लिया। इन योनियों में मनुष्य योनि की व्यवस्था देखी जाए तो मनुष्य योनि अलग और मनुष्य पर्याय भिन्न। क्योंकि मनुष्य पर्याय का जो काल है वो कितना है? कुल 2000 सागर के लिए 30 पर्याय मिलती है। उस 30 पर्याय में पंचेंद्री पर्याय है। तो पंचेंद्री पर्यायों में इस जीव के लिए साधिक 2000 सागर का काल मिला। तो यहाँ 1260 भव तो देवगति में बीतते हैं, 740 भव नरक गति में निकलते हैं। इन 2 गतियों को छोड़ करके इस बीच में मनुष्य गति का काल 47 पूर्व कोटि और 3 पल का है। इससे ज़्यादा कोई मनुष्य पर्याय में रह नहीं सकता है। 47 पूर्व कोटि माने 1-1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु में मनुष्यों में उत्पन्न होगा। वो भी एक साथ कोई एक पर्याय में नहीं रहेगा। मनुष्य गति में तो रहेगा, लेकिन मनुष्य गति में एक भाव मिलेगा तो 1 कोटि वर्ष पूर्व का मिलेगा। अब वो 1 कोटि वर्ष पूर्व का भाव मिला, ऐसे 8 भाव उसको स्त्री वेद के, 8 नपुंसक वेद के, 8 पुरुष वेद के। ऐसे उसने 24 कोटि वर्ष पूर्व का काल व्यतीत किया और फिर एक अंतर मुहूर्त के लिए वो लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों में पहुंच गया।
लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों में वो 8 भव धारण करके फिर वहाँ से निकल आया, और वहाँ से निकला तो 8 भव फिर उसके नपुंसक के, 8 भव स्त्री के और 7 भव पुरुष के रहेंगे। तो यहाँ एक दोबारा निकला तो 23 कोटि वर्ष पूर्व हुआ, पहले थे 24 कोटि वर्ष पूर्व। ऐसे 23 और 24 को मिला करके 47 पूर्व कोटि पूरे कर लिए। अब फिर इसके बाद अंतिम भव भोग भूमि का होगा, जहाँ 3 पल की आयु पुरुष वेदियों में उत्पन्न होगा और वहाँ से चल करके फिर देवगति में जाएगा। ऐसा सिर्फ इस त्रस पर्याय में मनुष्य पर्याय के मिलने का इतना ही चांस रहता है। इसके अलावा इस काल में जिन लोगों की गोटी अपनी भीतर हो गई वे तो सीज गए, और जिनने कुछ नहीं कर पाया सो वे तहते चय था वर्तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे। अब क्योंकि यहाँ से भोग भूमि से वो देव बना है, वो देव पर्याय में ऐसी पर्याय में गया कि वो दूसरे स्वर्ग तक जा सकता, इससे आगे नहीं जा सकता। यदि सम्यक दर्शन लेकर के गया है तो फिर से मनुष्य बनेगा, और यदि मिथ्या दृष्टि इसके सारे भाव रहे हैं तो वो वहाँ से देवगति से चल करके हो सकता एक इंद्रियों में चला जाए और फिर वो त्रस पर्याय का काल उसका पूरा हो जाए। इस संसार परिवर्तन की कहानी किसकी है भैया? आप समझते होंगे कि किसी अन्य प्राणियों की कहानी है। इस सुनने में तो बहुत कठिन लग रही होगी। महाराज कहाँ का प्रसंग छेड़ दिया है आपने। भैया जब तक इन पर्यायों से परिचित नहीं होगे तब तक इनको त्यागने का भाव कैसे करोगे? आप ये मत कहो कि बहुत कठिन है, ये कहो कि अब देखो अपन ने कैसी कैसी परिस्थिति में परिभ्रमण किया है, कैसे कष्ट भोगे हैं। पुराने कष्ट कुछ भी याद नहीं है किसी को, न नरक के कष्ट याद हैं, न त्रेंच गति के कष्ट याद हैं। वर्तमान में सिर्फ जैसी अवस्था में है वैसे ही है। यदि किसी जीव को अवधि ज्ञान हो जाए अथवा और भी कोई जाति स्मरण आदि हो जाए और उसको अपने पूर्व भव दृष्टि गोचर होने लगे तो पता चलेगा कि हे आत्मन मैंने पूर्व भवों में ऐसे कष्ट भोगे हैं जैसे खौलते पानी में लोग चावल डाल देते खिचड़ी बनाने के लिए, तो वो खौलते पानी में चावल डालते तो वे चावल ऊपर नीचे खदबद करते। देखा कभी आपने? अब तो नहीं देख सकते क्योंकि आपके घर में कुकर आ गए, लेकिन जिनके घर में पहले बटलोई में चावल चुराते थे, पहले गर्म पानी कर लेते थे और फिर चावल डालते थे, तब वो देखता था कि कैसा सींचना होता है। ये जैसे गर्म पानी में चावल ऊपर नीचे तिल मिला जाते हैं, ऐसी पर्यायों में इस जीव ने तिल मिला करके मरण के कष्ट सहे। वहाँ से चलकर कहाँ कैसा पुण्य का योग बना, उस पुण्य के योग से ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली। लेकिन ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को कोई बताने वाला नहीं मिला, इसलिए
इस दुर्लभ पर्याय को भी बड़ी सुलभता से अपन कमा रहे हैं। कोई भी होश नहीं है कि भैया समय व्यतीत हो रहा है, काल थोड़ा है, काम ज़्यादा है, मंजिल बहुत दूरी पर है, विषय कसायों के कीचड़ में फंसे हैं, गृहस्थी के जाल में पड़े पड़े तड़प रहे हैं। अब इससे हम कैसे छुटकारा पाएं, इसका उपाय किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और जो सुख मिला है उसको उसी सुख में ही अपने आप को सुखी मान रहा। लेकिन ये सुख जो आपको मिला है ये झूठा है, ये सच्चा नहीं है, स्थायी नहीं है। जो सुख है आज उपलब्ध है, कल समाप्त हो जाए, करोड़पति करोड़पति बन जाए, अच्छे खासे आनंद की यात्रा करने जाते हैं और वहाँ अपने परिवार के जिसको प्राण प्रिया कहते हैं वो ही मार के गड्ढा में पटक के आ गए। देखो तो संसार की क्या दशा। इसको देख करके वैराग्य नहीं होता आप लोगों को? सुन करके लगता नहीं कि संसार में कैसे कैसे कर्मों के भंग बनते हैं। ये तो एक बार अपने सामने घटित हुआ, ऐसे कष्ट अनंत बार अनंत जीवों ने पाए हैं। ये कोई नया नहीं है, ये तो सब के सब देखे सुने हुए हैं। ऐसे संसार से हमेशा भयभीत रहना चाहिए। इसलिए आप अपने जीवन को सुखी बनाना है तो बार बार विचार करो, दुनिया दुरंगी है। इस दुनिया से तुम अपरिचित रहो, इसमें ज़्यादा परिचय नहीं बनाओ। क्यों? क्योंकि 100 सगे 100 दुख। जितने सगे बनाओगे उतने दुख बढ़ेंगे भैया। 100 सगे 100 दुख। इसलिए हाथ जोड़ो, पिंड छोड़ो। भैया सामने आ गए सो जय जिनेंद्र। बाकी ये न कहो काय अच्छे हो। अब अच्छे हो तुमने तो कहा, अब उसने कहा भैया बड़े संकट में। अब उसके संकट को तुम सुन हो के भग जाओगे। तुम्हारी तो लंबी कहानी हुई है, हम बाद में सुने हैं फुर्सत में। पूछा काहे को था भैया तुमने अच्छे हो, छेड़ा काहे को था? अब यदि छेड़ दिया है तो यदि सामने वाला संकट में है तो मदद करो, और तुम संकट में पड़े हो तो धैर्य रखो। याद रहेगा, सामने वाला संकट में है तो क्या करना? मदद करो। हम क्या मदद कर सकते हैं? घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या ज़रूरत है, हम तुम्हारे लिए ये कर देते हैं। दूसरे संकट में है तो मदद करो, उस स्वयं संकट में है तो धैर्य रखो। रहते सहते कहते कुछ ना। जिसे सहना आ गया उसे रहना आ गया, जिसे पचाना आ गया उसे जीना आ गया, जिसे मुस्कुराना आ गया उसे अपना बनाना आ गया। इसलिए दुनिया दुरंगी है। आप इस दुनिया से अपरिचित रहो,
हम जानते ही नहीं। दुनिया दुरंगी है और भीड़ से भीरू रहो, भीड़ से दूरी बना करके रखो, क्योंकि कोरोना में तो बना ली थी 2 गज की दूरी। वो कोरोना में जैसे लोग भयभीत थे ऐसे भयभीत हमेशा बने रहो। इसी का नाम तो संसार शरीर भोगों से विरक्ति है। वो तो लोगों ने डरवा दिया कि टच करे हो तो किमाच जैसे चिपक जे वो कोरोना, सुडूरी बना करके रहने लगे। लेकिन ये ज्ञानी व्यक्ति तो हमेशा दूरी बना करके रखता है। ऐसा हमेशा बार बार विचार करो और पापों से पलायन करो। पाप की जहाँ थोड़ी सी शकल दिखे भाग जाओ। जैसे सूर्य अस्त होता है तो लोग अपने दरवाजे लगा लेते हैं, नहीं होता है ऐसा। सूर्य अस्त होते ही दरवाजे लगा लेते हैं। इसी तरह पुण्य रूपी सूर्य अस्त हो जाए तो अपने लोग अपन को घर से बाहर निकाल देते हैं। कोई फिर पूछने वाला नहीं होता है। जिन माँ बाप ने प्यारी बिटिया को लालन पालन किया, उसी बिटिया को जब रानी केतुमती ने घर से निकाल दिया तो राजा प्रहलाद के घर के सामने वो महेंद्र के सामने वो बिटिया खड़ी है द्वार पे। द्वारपाल कह रहा है रुको, अंदर नहीं, पहले राजा से पूछ के आते हैं। अब वो राजा से पूछने जाता द्वारपाल, महाराज वहाँ से बेटी आई है अंजना, अरे बुलाओ, अच्छे से स्वागत करो। कोई कहता है कलंक लगा है, कलंक। इसी वक्त गांव के बाहर सकल ना रहे। गांव में भी किसी व्यक्ति ने यदि सहारा दे दिया तो उसको सूली दंड होगा, मृत्युदंड होगा। देखो इन सब चीजों को पढ़ोगे तो हृदय कांप जाएगा। ये कौन कह रहा है? जिस माँ ने 9 माह पेट में रखा, भाभी पक्ष नहीं ले रही है कि हाँ बिटिया हो आने दो, नहीं, आयस है, कलंक है, घर में नहीं रहेंगे, अब जाओ निकाल दो बाहर। अब जिसके द्वारे पर जाते हैं वही द्वार लगा लेता है। देखो कैसे निधत्ती और निकाचित कर्म का उदय है। तद्भव गामी जीव जिसके गर्भ में बैठा है, इतनी शक्तिशाली पुरुष जिसके पेट में बैठा है कि जिस राजा से रावण नहीं जीत पा रहा, अब वो हनुमान उस राजा को पराजित करेगा। राजा मरुत के लिए कौन ने पराजित किया था? उस मरुत से जीतने में रावण ने असक्षमता दिखाई थी। युद्ध स्थगित कर दिया था और युद्ध के स्थगित होने पर देश देश में पत्र भेजे थे। पवनंजय के पास भी ये पत्र आया था कि तुम जैसे खड़े हो वैसे ही आओ। ये राजा मरुत छोटे से मोटा बन गया, इसको जीतना है। ऐसा महापुरुष जिसके गर्भ में बैठा हो, उसकी माँ द्वारे द्वारे पर भटक रही हो। बन बन डोले दासी कोले, ऐसा पढ़ते ना आप लोग। पवन कुंवर की नार ओ वन वन डोल रही, अकेली दासी साथ में है। उस दासी को भी केतुमती ने कह दिया कि तू भी कुलटई। ये देखो क्या कर्म की विचित्रता है। कोई अपना नहीं होता है। ये स्वार्थ भरी दुनिया है, इससे हमेशा अपरिचित रहो।
पापों से भागते रहो, पापों से पलायन करो और पुण्य का पालन करो। पुण्य का पालन ऐसे करो, ऐसे करो, एक एक क्षण अपना पुण्य के संचय में लगाओ। जैसे वो ग्वालन जब मही बनाती है और उस छाछ में से मक्खन निकालती है, तो वो बार बार उस छाछ में हाथ डालती है और कहीं एक आध कण मक्खन का छप गया तो डबलिया में सावधानी से रखती है। नहीं देखा आपने? एक एक मक्खन के कण को निकालेगी, फिर एक एक मक्खन के कण को मथानी में छपा होए तो उससे निकालेगी, फिर एक एक कण मक्खन का यदि उस पात्र में जिसमें बिलोड़न कर रहे थे उसमें लगा हो तो निकालती। जैसे वो ग्वालन अथवा छाछ को बिलोने वाला, दही को बिलोने वाला मक्खन के एक एक कण का संचय करता है, तभी तो घड़ा भरता है भैया। बूंद बूंद से घट भरता है, कण कण से भरता भंडार। एक एक पग चलते चलते आ जाता शिवपुर का द्वार। जैसे एक एक बूंद से यहाँ मटकी भर रही है, एक एक कण इकट्ठा करने से भंडार भर रहे हैं। एक एक पग तुम भी चलो, मोक्ष का द्वार तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए ये एक इंद्री, विकलेंद्री आदि, देखो क्या शब्द लिख रहे, दुर्लभ परंपरा, माने दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुदृश गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। ये ऐसा रतन मिला है कि वो स्वर्ग का देव कहे कि तुम स्वर्ग का राज ले लो, ये पर्याय हमें दे दो, तो दे सकते कि नहीं दे सकते हो? पैसा के लाने तो आज दुनिया दे दे प्राण, लेकिन तुम स्वर्ग में रह न पाओ। स्वर्ग में यदि इस औदारिक शरीर के साथ तुम्हारे लिए वहाँ का इंद्रपुरी का राज मिल भी जावे ना, तो तुम रह नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें तो खारी रोनी रोटी मीठी लगेगी, तुम वो अमृत नहीं खा सकते, ना पचा सकते हो, तुम्हारी दशा बिगड़ जाएगी। इस तरह से दुर्लभ परंपरा के क्रम से अतीत अनंत काल है। देखो क्या लिख रहे, वी अतीत में माने भूत में अनंत काल व्यतीत हो गया। कहाँ व्यतीत हो गया? एक इंद्रियों में, दो इंद्रिय में, ऐसी पर्यायों में, और फिर दृष्ट श्रुति अनुभूत मिथ्यात् विषय कषायादि विभाव परिणाम में पंचेंद्रिय के विषयों को अनंत बार देखा है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अलब्ध पूर्व हो, जिसको पहले तुमने भोगा ना हो। ऐसी कोई वस्तु दुनिया की नहीं है, इसलिए देखी है और श्रुत सुनी है, एकाध बार नहीं, अनंत बार। दुनिया की कोई वस्तु नहीं जिससे तुम परिचित ना हो, बस भूल जाते हैं, भुलक्कड़ हैं अपन, स्मृति में नहीं रहती है, उपयोग की एकाग्रता नहीं होती। सुन तो लेते हैं लेकिन सुन करके हृदय में धारणा नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये लक्ष्य नहीं रहता कि हम इस बात को सुन करके स्थायी छाप बना लें। चलो हम तो घंटा भर को समय काट भी आए हैं यहाँ पर, यहाँ प्रवचन हो रहे हैं, सब बैठे हैं, सो अपन भी बैठ जाओ।
ऐसा लक्ष्य करने वाले लोग कभी भी कल्याण नहीं कर पाएंगे। अपने हित की बात तो रुचि से, उत्साह से, उत्सुकता पूर्वक प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, तो हमारा हित कैसे होगा, तुम्हारी कैसेट उलझी कैसी है, उसको सुलझाना है। इसलिए ये सब चीज़ें यहाँ कहीं दृष्ट, श्रुत और अनुभूत, सबका अनुभव भी अनंत बार किया। ऐसे मिथ्यात्व को देखा, सुना, अनुभव किया। पंचेंद्रिय के विषयों को देखा, सुना, अनुभव किया। और सारी कसाएं, जितने भी मोहिनी का परिवार 28 प्रकृतियों का है, उन 28 प्रकृतियों के असंख्यात असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। उन सबको देखा, सुना और अनुभव किया। और विभाव परिणाम के बस हो करके देखो, आप कह रहे हो कि हम गुस्सा नहीं कर हैं, भैया तुम बिल्कुल नहीं पाल सकते, मुझे विश्वास है। क्यों? इसलिए नहीं कर सकते कि वो अंदर का भरा हुआ विकार है। वो अंदर का विकार परमात्मा के पाद मूल के बिना नहीं निकलता। ये अनंत अनुबंधी कसाई की छपड़ा सम्यक दर्शन की उपस्थिति में होती है। मिथ्या दृष्टि तो कर ही नहीं सकता, विषय योजना कर नहीं सकता। ये प्रारंभ सम्यक दृष्टि से होता है। मिथ्यात्व का अभाव तो मिथ्या दृष्टि करता है, उद्या बलि से हटाता है। लेकिन मोहिनी की 28 प्रकृतियों की छपड़ा तो सम्यक दृष्टि ही करता है। और सम्यक दृष्टि तो सिर्फ 7 की करता है, वो छायिक सम्यक दृष्टि। जब चारित्र के लिए सन्मुख होता है, छपक श्रेणी के सन्मुख होता है, तो शेष मोहिनी की 21 प्रकृतियों की छपड़ा वो सामायिक छेदोपस्थापना चारित्र वाले मुनि महाराज करते हैं। असंयमी के पास कहाँ ताकत है कि वो कसाय का त्याग कर दे? क्या करेगा? बस इतना है कि वो कसाय के निमित्त को टाल सकता है। जहाँ कसाय का निमित्त मिले, भैया भीड़ से भीरू बने रहो। जहाँ ये गोले पटके जा रहे हों, तनातन गोलियाँ चल रही हों, उसको देखने के लिए खड़े न हो जाओ। किसी के झगड़े में बीच बिचारे में न पड़ जाओ। पंचायत करवे न बैठ जाओ, क्योंकि पंचायत भी करोगे तो एक पक्ष में निर्णय दोगे तो तुम एक दुश्मन तो बना ही ले हो ना। कई लोगों की आदत है पंचायत करवे के लेने आगे आ जाते हैं। भैया ये सब प्रपंचकारी बुद्धि है, इससे बचो और अपने विशुद्धि परिणाम की ओर दृष्टिपात करो। ये विभाव परिणाम के अधीन होकर के अत्यंत दुर्लभ कथनचित कालादि लब्धि के बस से मिथ्यात आदि 7 प्रकृतियों का और चारित्र मोहिनी के योपसम क्षयोपशम होने पर 6 द्रव्य 85 काय 7 तत्व 9 पदार्थ, इनका श्रद्धान ज्ञान राग देश का परिहार। देखो ये है मोक्ष मार्ग का रास्ता। श्रद्धान होना, किसका श्रद्धान करना? 6 द्रव्यों का करना। कौन सी 6 द्रव्य हैं? कौन सी 6 द्रव्य हैं? अपने जीव द्रव्य को श्रद्धान करने के, तुम्हारे जीव द्रव्य को श्रद्धान करने
किसको करना है बताओ? हैं? अपनों ही करना है, फर्क नहीं। जीव के स्वरूप को समझो, उस जीव के स्वरूप को समझ करके फिर वो ही स्वरूप तो मेरी आत्मा का है, उस स्वरूप को फिर वहाँ से बाहर निकल करके अपना हित करने की कोशिश करो। तो ये श्रद्धान करो और ज्ञान करो, और ज्ञान करके फिर 6 द्रव्यों में राग देश का परिहार करो। एक एक के साथ लगाना, जे देखो लिखा ना, 6 द्रव्य, श्रद्धान, ज्ञान, राग देश परिहार। फिर पंचास्तिकाय का श्रद्धान, ज्ञान और राग देश का परिहार। फिर 7 तत्वों का श्रद्धान, ज्ञान और राग देश का परिहार। और फिर उसके बाद में 9 पदार्थ, इनका श्रद्धान, ज्ञान, राग देश के परिहार करोगे तो क्या बनोगे? भेद रत्नत्रय होगा। भेद रत्नत्रय किसे कहते हैं? अभी निश्चय लिखा कि व्यवहार लिखा? भेद रत्नत्रय कहें या व्यवहार रत्नत्रय कहें या सराग रत्नत्रय कहें, ये सभी का अर्थवाची हैं। देखो तुम सराग रत्नत्रय के धारी या सराग सम्यक दृष्टि जब बनोगे, जब इतनी चीज़ों का श्रद्धान, ज्ञान, राग देश का परिहार करोगे। इन सब के नाम ही याद है कि नहीं? पहले बताओ। 6 द्रव्यों के नाम याद है, पंचास्तिकाय के नाम याद है, 7 तत्वों के नाम याद हैं, और इसके अलावा 9 पदार्थों के नाम याद हैं। अब ये 9 ही सारी चारों चीज़ों में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन्हीं चारों चीज़ों में सत्संख्या, चेतन, स्पर्शन, कालांतर, 8 अनुयोग, इन्हीं चारों चीज़ों में फिर आपका निर्देश, स्वामित्व आदि 6 अनुयोग, इन्हीं चीज़ों में फिर प्रमाण और नय की व्यवस्था, फिर इसके बाद 4 निक्षेप की व्यवस्था। ये कर पाओ कि नहीं कर पाओ? अरे महाराज, कहाँ हाथी को पलान गधा पे लाद रहे हो? अरे जब तक इस चीज को नहीं समझोगे तब तक तुम्हें व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। आज की दुनिया तो निश्चय सम्यक दृष्टि बनी बैठी है, बिना कछु करें। देखो तो कैसी विचित्रता है। आपको कहने मात्र से प्रमाण पत्र मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया कि आप सम्यक दृष्टि हो, ऐसा कहने लगो। मैं कहता हूँ जिनने 8वीं के बाद पत्राचार से 12वीं की हो, BA की हो, MA की हो, ऐसे पत्राचार से पास होने वाला व्यक्ति कभी कलेक्टर बन सकता कि नहीं बन सकता? बताओ। देखा तो हमारे पास तो है ये मार्कशीट। तुम कॉलेज कितने दिन गए हो बताओ तो? ये पत्राचार वाला मुख्यमंत्री तो बन सकता है, क्यों तुम्हें चुनने, लेकिन पत्राचार वाला कलेक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि कलेक्टर चुनाव से नहीं बनता, योग्यता से बनता है। पता है कि नहीं? चुनाव वाले व्यक्ति को तो तुम 8 दिन में हटा सकते हो, तुम्हारी ताकत नहीं कि कलेक्टर को तुम भगा सको, हटा नहीं सकते हो। कुछ विशेष हो जाए तो ट्रांसफ़र तो कर सकते हो, पद नहीं छीन सकते। क्यों? योग्यता है, चुनाव नहीं है। किसी ने यहाँ पर हमें चयन करके जिलाधीश नहीं बनाया है। हमने तो अपनी मेहनत, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा करके और एक एक अक्षर को लिख करके 100 में से 100 नंबर लाए हैं, तब इस कुर्सी पे बैठे हैं।
ऐसे नहीं बैठे। दोनों में समझ रहना कि एक मुख्यमंत्री है, वो भले ही पत्राचार की पढ़ाई से पास हो जाए, चुनाव जीत जाए, लेकिन कलेक्टर तो होगा तो रेगुलर। जिसने अध्ययन किया हो वो व्यक्ति ही योग्यता बढ़ा सकता। ये भेद रत्नत्रय बहुत अच्छा विषय लिखा है। समय तो हो गया। जवानी के ज्ञान से सूझे लोक सवानी मस्त। हे जिनवाणी